नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जापानियों का टाइम मैनेजमेंट बड़ा कमाल का होता है। वे लोग समय का सदुपयोग करना जानते हैं और एक एक सेकंड का मूल्य समझते हैं। इसी वजह से हमारे तमाम टीचर्स, हमारे पेरेंट्स बचपन से हमको घुट्टी पिलाते हैं और तमाम किस्से सुनाते रहते हैं जापानियों के कि बेटा जापानियों से कुछ सीखो। देखो फलां शहर में फलां नाम का एक मजदूर होता था, उस आदमी ने ऐसा ऐसा काम किया। देखो फलां जगह एक मैनेजर होता था जापान में, वो ऐसे ऐसे टाइम का सदुपयोग करता था। तो ऐसे तमाम किस्से सुनते सुनते हम और आप बड़े हुए हैं। मैंने सोचा एक किस्सा आज आपको मैं भी सुना देता हूं। यह किस्सा भारत का है। दरअसल हुआ यूं कि जापानियों ने जब यानी कि सुजुकी मोटर्स ने जब मारुति के साथ काम करते हुए हरियाणा में एक कार बनाने की फैक्ट्री खोली, तो वहां पर वर्क कल्चर कैसा होता था मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। सायरन बजता था टी ब्रेक के लिए, और जैसे ही ये सायरन बजता था, मजदूर जो जिस भी जगह पर काम कर रहा होता था उसे उसी जगह पर अपने काम को रैप करना होता था। फिर उसके बाद अपना हेलमेट उतारना होता था, अपना एप्रन उतारना होता था, अपने ग्लव्स उतारने होते थे और इन सब को सही जगह पर रखना होता था। उसके बाद अपने औजारों को भी उसे सही जगह पर रखना होता था। फिर उसे जाना होता था लॉकर रूम में। लॉकर रूम में वो लॉकर खोलता था, लॉकर में से निकालता था ग्लास। ग्लास निकालने के बाद में वो लग जाता था उस लाइन में जिसमें पहले से 25-30 लोग होते थे। चाय लेने के बाद और समोसा या ब्रेड पकौड़ा जो भी नाश्ता होता था उसे लेने के बाद, उसे खाने के बाद उसे जाना होता था टॉयलेट। और टॉयलेट जाने के बाद वहाँ पेशाब करने के बाद में उसे गिलास को धोना होता था। फिर गिलास को लेके वापस से लॉकर रूम में रखना होता था, उसी लॉकर के अंदर जहाँ से गिलास निकाला था। फिर उसे वापस पहुँचना था उसी जगह पर जहाँ पर से उसने काम छोड़ा था। यहाँ पर उसे फिर से अपना हेलमेट पहनना होता था, एप्रन पहनना होता था, ग्लव्स पहनने होते थे और अपने औजार हाथ में लेने होते थे। बिल्कुल तैयार खड़ा हो जाना होता था। जरा इस वीडियो को पॉज करके सोचिए कि इस सारे काम में उसे कितना समय लग जाता होगा, और अगर आप होते उसकी जगह तो कितना समय लेते। मैंने अपने कई दोस्तों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि यह सारा काम हम आधा घंटे में तो आराम से कर लेंगे। कोई कहता था मैं इस काम को 20 मिनट में कर सकता हूं, कोई 15 मिनट की भी बात कहता था। लेकिन आपको पता है यह सारा काम वहां मजदूरों को 7.5 मिनट में करना होता था, यानी 15 मिनट से भी आधा समय। इस उदाहरण को सुनकर आप एक बार फिर से जापानियों की तारीफ कर सकते हैं, उनके टाइम मैनेजमेंट की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जरा जापान की तरफ ले चलता हूं। पिछले कुछ दशकों में जापान में दो शब्द बहुत कुख्यात हुए हैं। एक है कारोशी और दूसरा है कारोजी सात्सु। कारोशी का मतलब यह है कि जब जबरदस्त वर्क प्रेशर के चलते किसी की मौत हो जाए, अचानक हार्ट अटैक जैसी किसी बीमारी से, तो उसे कारोशी कहते हैं। और अगर वर्क प्रेशर के चलते कोई सुसाइड कर ले तो इसे कहते हैं कारोजी सात्सु। पिछले कुछ दशकों में जापान में इस तरह की मौतों का आंकड़ा हर साल 10,000 से ज्यादा हो गया है, और इसको लेकर WHO, जापान की सरकार और जापान के तमाम नागरिक समय समय पर अपनी चिंता जाहिर करते रहते हैं। लेकिन हमारे भारत में इस तरह की खबरें अक्सर आ ही नहीं पाती हैं, और इसी वजह से हम जापानियों के टाइम मैनेजमेंट की तारीफ करते करते मारुति कंपनी में सुजुकी द्वारा किया जा रहा इस तरह का बर्ताव सहते रहे और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते थे। इससे होता क्या था कि वो जो मजदूर 7.5 मिनट में टी ब्रेक का सारा काम खत्म करते थे, उनमें से कई सारे मजदूरों को या तो चाय नहीं मिल पाती थी, या तो समोसा या नाश्ता नहीं मिल पाता था, या फिर कई सारे मजदूर ऐसे होते थे जो कि पेशाब नहीं कर पाते थे। उन्हें पेशाब रोककर फिर अगले 2 घंटों का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि बीच में टॉयलेट जाने का कोई चांस नहीं था। और इससे होता क्या था, कई सारे मजदूरों को बीमारियां हो जाती थीं, पेशाब से संबंधित, पेट से संबंधित। कई सारे मजदूरों की तो पेशाब पैंट में ही निकल जाती थी। ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में काम करने वाले मारुति के मजदूरों की कहानी अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया केवल यह बताता है कि 18 जुलाई सन 2012 के दिन मजदूरों ने मारुति के मानेसर प्लांट में हिंसा भड़का दी, जिसकी वजह से एक मैनेजर की जान चली गई। इस मैनेजर की हत्या किसने की, क्यों की, आखिर क्या कारण था, क्या परिस्थिति थी, ये सब शायद हमें कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कभी भी इसका सच शायद पूरी तरीके से हम सबके सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि इस घटना के बाद हजारों मजदूरों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। उनमें से हजारों की नौकरियां चली गईं। तमाम ऐसे थे जो बेगुनाह थे लेकिन उन्हें जेल भोगनी पड़ी, वहां का नर्क भोगना पड़ा। तमाम ऐसे थे जो जेल में ही बीमार हो गए, तमाम की जान चली गई। इस सब के बारे में हमें मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कुछ भी नहीं मिलता।
लेकिन एक किताब आई है नई जिसका नाम है फैक्ट्री जापानी प्रतिरोध हिंदुस्तानी। इस किताब को लिखा है अंजलि देशपांडे जी और नंदिता हक्सर जी ने। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर आपको जो डिटेल मिलेगी उसको फॉलो करें। शुक्रिया।